नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम भक्ति काल पर चर्चा कर रहे थे। भक्ति काल जो हिंदी साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण काल है, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति काल को दो शाखाओं में विभक्त किया जाता है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा को पुनः दो उपशाखाओं में विभक्त किया गया है, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा, जिसे हम संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार सगुण भक्ति काव्य धारा को भी पुनः दो उपशाखाओं में विभक्त किया जाता है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। तो आज के इस वीडियो में हम सगुण भक्ति काव्य धारा की उपशाखा राम भक्ति शाखा पर बात करने वाले हैं। राम भक्ति शाखा के जो राम भक्त कवि हुए हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य मर्यादावादी पुरुषोत्तम राम के जीवन से आदर्श ग्रहण कर उसका प्रचार प्रसार करना था और संसार में लोक मर्यादा की प्रतिष्ठा करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक समर्थ कवि और प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं और इनकी रचना रामचरितमानस न केवल राम काव्य परंपरा की अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य का एक गौरवपूर्ण ग्रंथ है। आज हम राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताओं प्रवृत्तियों पर बात करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता तो अगर हम लें तो राम भक्ति शाखा को भी हम दो शाखाओं में विभक्त करके देख सकते हैं। एक है मर्यादावादी शाखा और दूसरी है रसिक काव्य धारा। जिस शाखा में राम भक्त कवियों ने राम के मर्यादावादी पुरुषोत्तम रूप का चित्रण किया है, जैसा कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में राम को चित्रित किया है, उससे प्रभावित होकर जिन राम भक्त कवियों ने राम को प्रस्तुत किया है, वे सभी मर्यादावादी शाखा के अंतर्गत आते हैं। वहीं दूसरी शाखा है रसिक काव्य धारा, जो समकालीन कृष्ण काव्य से प्रभावित है, जहाँ राम के मर्यादावादी पुरुषोत्तम लोक रक्षक स्वरूप का चित्रण न करके राम को कृष्ण के रूप में चित्रित किया गया है और रसिकता का समावेश किया गया है, और जिसके पुरोधा है अग्रदास, वह काव्य धारा कहलाती है रसिक काव्य धारा। मर्यादावादी शाखा है, उसके अंतर्गत राम शक्तिशील और सौंदर्य के भंडार हैं। राम एक ऐसे चरित्र के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं जो सबके लिए अनुकरणीय है, एक आदर्श पात्र है। जैसे तुलसी ने रामचरितमानस में जिस राम को प्रस्तुत किया है, वे राम लोक रक्षक हैं, अधर्म के विनाशक हैं, धर्म के संस्थापक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित है, अनंत सौंदर्य से जन जन को मोहित करने वाले हैं, साथ ही अपूर्वशील से सबके हृदय को भी वशीभूत करने वाले हैं। तो ऐसे राम के स्वरूप का चित्रण जिस शाखा के कवियों ने किया, वे मर्यादावादी शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें इस शाखा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता की, तो वह है मर्यादावाद की प्रतिष्ठा। राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने राम के चरित्र के द्वारा एक आदर्श उपस्थित किया है, एक पुत्र का आदर्श, एक मित्र का आदर्श, एक राजा का आदर्श, एक पति का आदर्श। यही नहीं, रामचरितमानस के जो अन्य पात्र हैं वो भी हमारे समक्ष आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जैसे भरत भ्रातृ प्रेम का आदर्श है, सीता पत्नी का आदर्श है, हनुमान सेवक के आदर्श प्रस्तुत करते हैं, वहीं लक्ष्मण छोटे भाई का आदर्श रूप है, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन तो नैतिकता की पराकाष्ठा है। तुलसी ने रामचरितमानस के द्वारा लोक कल्याण की कामना करते हुए जनता को नैतिकता और सदाचार का अविस्मरणीय पाठ पढ़ाया है, और इसी विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इसी महानुभाव को। इस प्रकार दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हम यही कह सकते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा के कवियों का प्रमुख उद्देश्य मर्यादावाद की प्रतिष्ठा करना रहा है। अब हम बात करते हैं इस शाखा की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता की, और वह है समन्वयवादिता। तुलसी के समय में समाज में अनेक प्रकार के विग्रह व्याप्त थे।
धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के नाम पर आए दिन संघर्ष होते रहते थे। अतः समन्वय तत्कालीन युग की आवश्यकता थी और तुलसी ने रामचरितमानस में हर दृष्टि से समन्वयवादिता को प्रस्तुत किया है और समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाते हुए अपने लोकनायक होने का परिचय दिया है। सगुण भक्ति धारा के कवि होते हुए भी उन्होंने निर्गुण की उपेक्षा नहीं की है और तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्गुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। और इसी प्रकार उन्होंने शैव और वैष्णव का समन्वय भी किया है। राम के द्वारा शिव की अर्चना करवाई है और अपने रामचरितमानस में राम के मुंह से कहलवाया है, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं भावा। बिल्कुल इसी प्रकार ज्ञान और भक्ति का समन्वय करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। यानी ज्ञान और भक्ति इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही इस संसार के दुखों का हरण करने वाले हैं। और दर्शन के क्षेत्र में भी तुलसीदास जी ने अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये जो विभिन्न वाद प्रचलित थे उनमें भी समन्वय करने का प्रयास किया है। इसी कारण कहा जाता है कि तुलसीदास जी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अब हम बात करेंगे चौथी महत्वपूर्ण विशेषता की, तो वह है भक्ति भाव का उत्कर्ष देखने को मिलता है। न केवल रामचरितमानस अपितु हम तुलसीदास जी की किसी भी रचना को देखते हैं, चाहे वह रामलला नहचु हो, गीतावली हो, कवितावली हो, विनय पत्रिका हो, सभी में हमें भक्ति भाव का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है। खासकर विनय पत्रिका में तो तुलसी ने भक्ति भावना का चरम उत्कर्ष दिखलाया है। और जहाँ तक इनकी भक्ति के स्वरूप की बात है तो राम भक्ति शाखा के कवियों की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है, जहाँ वे स्वयं को सेवक और राम को अपना आराध्य मानकर चलते हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो अनाथ पात की तू पाप पुंज हारी। इसी प्रकार जब तुलसीदास जी कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो, तो हमें दास्य भाव की भक्ति ही देखने को मिलती है। तुलसीदास जी की जो भक्ति है वह नवधा भक्ति है, जिसका चरम उत्कर्ष हमें विनय पत्रिका में देखने को मिलता है। भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, गुण कथन, दैन्य, समर्पण आदि सभी तत्व तुलसी की भक्ति पद्धति में उपलब्ध हो जाते हैं। और गोस्वामी जी की इसी भक्ति पद्धति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है सर्वांग पूर्णता, जो शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं। जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। तो इस प्रकार का जो भक्ति भावना है हमें राम भक्ति शाखा के कवियों में देखने को मिलती है। अब हम बात करें मूल्य बोध और युग बोध की, तो हम बात कर चुके हैं कि इन कवियों का प्रमुख उद्देश्य लोक मर्यादा की स्थापना करना था और न केवल राम अपितु राम कथा के जो अन्य सभी पात्र हैं वह भी हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अभी तक हमने जिन प्रवृत्तियों की बात की वे राम काव्य परंपरा के जो रचनाएं मिलती है उसके भाव पक्ष से संबंधित है। अब हम कुछ कला पक्ष या शिल्प पक्ष की बात करें तो सबसे पहले तो हम भाषा की चर्चा करते हैं। तो हमें यहाँ अवधी भाषा की प्रधानता देखने को मिलती है। जहाँ कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में रचित है, वहीं जो राम काव्य है वह अधिकांशतः अवधी भाषा में रचित है। इसका मतलब ये नहीं है कि राम भक्त कवियों ने ब्रज भाषा में रचना नहीं की है, बल्कि स्वयं तुलसीदास ने भी ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है, जैसे कि विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली आदि। किंतु प्रधानता यहाँ हमें अवधी भाषा की देखने को ही मिलेगी। काव्य रूप की बात करें तो यहाँ प्रबंध रचना की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, मुक्तक काव्य रूप देखने को नहीं मिलता है। प्रबंध काव्य से तात्पर्य है विद्यार्थियों, जब हम काव्य रूपों पर चर्चा करते हैं तो दो प्रमुख काव्य रूप पढ़ते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में एक कथा लेकर चलते हैं। प्रबंध काव्य में एक कथा चलती है और उस कथा के पदों में पूर्वापर संबंध होता है। पूर्वापर संबंध से आशय है कि कथा में जो भी पद होते हैं उनका अपने पहले के और बाद के पदों से
संबंध होता है। यदि हम कथा में से किन्हीं भी 4 पंक्तियों को हटा दें तो वह संपूर्ण कथा विश्रृंखलित हो जाएगी और उस कथा का कोई औचित्य नहीं रहेगा और हमें समझ भी नहीं आएगी। वहीं मुक्तक काव्य काव्य का एक ऐसा रूप है जिसमें पदों में कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता है। एक दोहा, जैसे हम संत काव्य को लें तो संत काव्य मुक्तक काव्य में रचित है, जहाँ प्रत्येक दोहा अर्थ की दृष्टि से संपूर्ण है। और यदि दोहों का क्रम भी परिवर्तित कर दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें एक कथा का निर्वाह नहीं हो रहा है। और प्रबंध काव्य में एक कथा का निर्वाह होता है जो क्रमानुसार चलती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सभी कवियों ने राम कथा को लेकर काव्य लिखा है, जहाँ वो राम के जीवन चरित्र को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके कारण यहाँ हमें काव्य रूप की दृष्टि से प्रबंध रचनाएं ही देखने को मिलती है। अब बात करें हम काव्य शैलियों की, तो हमें यहाँ विविध काव्य शैलियाँ देखने को मिलती है, क्योंकि राम भक्त कवि शास्त्रज्ञ और विद्वान थे। कविता करने में भी वे सिद्धहस्त थे, तो उन्होंने किसी एक विशेष शैली में ही नहीं अपितु विविध काव्य शैलियों में कुशलता हासिल कर रखी थी और राम काव्य की रचना विविध शैलियों में की है। अगर हम तुलसीदास जी की ही बात करें तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई शैली में की है, कवितावली की रचना कवित सवैया शैली में की है, विनय पत्रिका में पद शैली का अनुसरण किया है, तो बरवे रामायण में बरवे शैली को अपनाया है। और इसी प्रकार रामायण महानाटक के रचयिता प्राणचंद चौहान और हनुमान नाटक के रचयिता हृदय राम ने संवाद शैली को भी अपने ग्रंथों में अपनाया है। तो कह सकते हैं कि राम भक्ति शाखा के कवियों ने विविध काव्य शैलियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। अब हम प्रधान रस की बात करें विद्यार्थियों, तो हमें प्रधान रस शांत रस देखने को मिलता है। यद्यपि राम काव्य का क्षेत्र इतना अधिक व्यापक है कि उसमें सभी रसों का संयोजन करने का अवसर कवियों को प्राप्त हो गया था, तो इस काव्य में सभी नव रसों का पूर्ण परिपाक उपलब्ध होता है। किंतु भक्ति भावना की प्रधानता है, इसके कारण जो निर्वेद जन्य शांत रस है उसे ही हम राम काव्य का प्रधान रस स्वीकार कर सकते हैं। तुलसी साहित्य में भी हमें सभी रसों का समावेश देखने को मिल जाता है। युद्ध वर्णन में वीर एवं रौद्र रस की भी सुंदर योजना है, श्रृंगार का भी मर्यादित चित्र हमें देखने को मिलता है, किंतु प्रधान रस की बात करें तो प्रधानता शांत रस की ही मानी जाएगी। इसी प्रकार हम छंदों और अलंकारों की बात करें तो हम बात कर चुके हैं कि राम भक्त कवि थे, वह शास्त्रज्ञ थे, काव्य मर्मज्ञ थे, तो वे काव्य शास्त्र के नियमों से बंधी हुई छंद योजना करने में पूर्णतः समर्थ थे। और यही कारण है कि तुलसी जैसे समर्थ कवि ने किसी एक छंद में नहीं अपितु विविध छंदों में काव्य रचना की है। जैसे रामचरितमानस में ही दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया आदि छंदों का सफल प्रयोग किया है। और अलंकारों की बात करें तो राम काव्य परंपरा के कवि अलंकार प्रवीण भी थे। काव्य में अलंकारों के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना कहीं भी नहीं की है, यद्यपि उनका काव्य अलंकारों से मंडित है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तो उनके प्रिय अलंकार हैं। प्रधान गुण की बात करें तो जहाँ राम के सौंदर्य का चित्रण देखने को मिल रहा है तो वहाँ प्रधानता होगी माधुर्य गुण की। यहाँ हम ओज गुण या प्रसाद गुण की प्रधानता नहीं कह सकते हैं। राम भक्ति शाखा में प्रधान गुण माधुर्य गुण ही देखने को मिलता है। तो ये तो हुई राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं, भाव पक्ष, भावगत और शिल्पगत प्रवृत्तियाँ। तो आज की वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।